हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज बात करने वाले हैं एक ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन की जो 4 बार पूछा गया है जेईई मेंस में। इंटीग्रेशन का एक पैटर्न है बेटा, ठीक है, जो 2023 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 19 में पूछा गया और 14 में पूछा गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस पैटर्न पे बेस्ड है। तो पहला पैटर्न क्या है भाई, तो ई की पावर अगर कभी दिख रहा है gx, साथ में क्या दिख रहा है g डैश एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस क्या दिख रहा है बेटा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अगर ऐसा कभी दिख जाए सोते सोते भी तो आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स। और जो लोग इसका डेरिवेशन जानना चाहते हैं वो ऊपर क्लिक कर सकते हैं वीडियो पे, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा किसकी, कि इस फॉर्मूले से कैसे मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। ई की पावर क्या है जी एक्स, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर देखा तो जी एक्स की जगह क्या दिखा आपको, साइन स्क्वायर एक्स। यानी अगर देखें ये जी एक्स हो गया, साथ में क्या आना चाहिए जी डैश एक्स। जी डैश एक्स अगर निकालूं बेटा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आएगा साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, साथ में x की जगह जो है उसको भी मारेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, 2 साइन x cos x। बचपन से एक ही फॉर्मूला याद आता है क्या, साइन 2x। यानी g डैश x क्या है साइन 2x। तो दिखा ये gx रहा, ये दिखा आपको g डैश x, क्या दिखा, नहीं अपन को क्या चाहिए साथ में fx, मतलब ये बंदा क्या होगा fx। तो fx का साथ में क्या चाहिए होता है f डैश x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। मतलब बिल्कुल ये यही पैटर्न है। मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, e की पावर gx यानी कि साइन स्क्वायर x इंटू एफ एक्स अपने पास क्या है cos x। यानी ये अपना क्या हुआ इसका आंसर। अब वो क्या कह रहा है, i ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। साथ में अपने पास क्या आता है बेटा, जब भी इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस ही आता है। अब अपन को निकालना क्या है, i ऑफ पाई बाय 3, ये क्या है आई एक्स, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या दिया हुआ है आई ऑफ 0, यानी 0 रखूं, e की पावर साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, cos 0 होता है 1 c, यानी ये 1 आया, 1 इंटू 1 1, आई 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस सी, यानी c कितना है बेटा 0। यानी आई एक्स की जो डायरेक्ट वैल्यू है अपने पास वो क्या आ चुकी है, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां से अगर मैं देखूं बेटा कि मुझे निकालना क्या है पाई बाय 3, तो x की जगह क्या पुट कर दिया जाए पाई बाय 3, तो e की पावर साइन पाई बाय 3, साइन 60 डिग्री कितना होता है रूट 3 बाय 2, यानी रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1 बाय 2, ये e की पावर कितना 3 बाय 4, यानी e की पावर 3 बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाय 2। तो ये किसका क्वेश्चन था बेटा अपने पास, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन। तो कितना अपन ने इजीली सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास कि भाई e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 1, फिर दे रखा है e की पावर x एंड ये सो ऑन। तो सबसे पहला वही चीज देखिए, e की पावर समथिंग, मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए gx एक तरह से, नहीं। अब देखिए यहां पर भी इसने gx दे रखा है, यहां आंसर में अपने पास क्या होता था e की पावर gx इंटू एफ एक्स, नहीं तो मैं इसको क्या मान लेता हूं कैपिटल जी, क्या मान लेता हूं बेटा कैपिटल जी, ताकि अपना कंफ्यूजन थोड़ा सा क्या हो जाए दूर हो जाए। तो ये क्या हो गया e की पावर x का जो फंक्शन था, ठीक है। यानी अपने पास फॉर्मूला क्या बन चुका है e की पावर gx, फिर क्या आता था इसका डिफरेंशिएशन इनटू fx प्लस f डैश x, यही तो होता था क्वेश्चन। कंपेयर करता हूं e की पावर gx ये रहा, यानी कि कैपिटल gx तो ये रहा। अब gx का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा खुद सोचिए, g डैश x अगर निकालूं तो कितना होगा e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, साथ में माइनस क्या आएगा आगे, यानी ये इसका क्या है डिफरेंशिएशन। अब देखिए बेटा कि मुझे क्या दिखा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये तो एज इट इज था। साथ में दे रखा है ये टर्म क्या, e की पावर 2x है, 2 e की पावर x है माइनस e की पावर x माइनस 1, ये दिया हुआ है। मुझे ये टर्म और ये टर्म सेम बनानी है बेटा, तो क्या करूं, g डैश x का मतलब क्या था, देखिए इधर g डैश x का मतलब क्या था अपने पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, साथ में चाहिए fx और चाहिए f डैश x। अब मुझे कंपेयर करना है और मेरा काम हो जाएगा। देखो उधर e की पावर x है, साथ में fx कोई फंक्शन ढूंढना है। अब फंक्शन ऐसा ढूंढू जिससे मेरे पास ये टर्म बने, e की पावर 2x का मतलब क्या है e की पावर x प्लस x, मतलब e की पावर x को अगर e की पावर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर क्या आएगा 2x, यानी e की पावर x आना चाहिए। तो ये e की पावर 2x तो बन गया, फिर इसके साथ इसको करूंगा e की पावर माइनस एक्स e की पावर x, तो कट के क्या आएगा 1, यानी -1 बना, वो बन गया। लेकिन ये दो टर्म नहीं आई,
समझ रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर x तो आ जाएगा, बट माइनस x नहीं आ रहा। तो अगर e की पावर माइनस x चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 1 से। अब -1 से करूं या +1 से, अपन को चाहिए माइनस का, ये भी माइनस का है तो किससे करूं, +1 से। तो देखिए क्या बनेगा, अगर ये लिया फंक्शन तो e की पावर -x, ये e की पावर क्या बना 2x, इसको इससे करा तो ये बना 1, e की पावर x बना, और e की पावर क्या बना -x, साथ में इसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर x। तो क्या ये फंक्शन सेम बना, e की पावर x प्लस e की पावर x, 2e की पावर x माइनस e की पावर -x माइनस का 1, यानी कि ये पैटर्न अगर देखें तो ये fx जो है वो क्या होना चाहिए e की पावर x प्लस 1। क्लियर है या नहीं, fx क्या होना चाहिए e की पावर x प्लस 1, यानी थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए e की पावर gx जो है अपने पास ये इनटू fx, मतलब e की पावर x प्लस 1। अब देखो इसने आंसर में क्या दिया है, दिस इनटू gx, मतलब gx की वैल्यू मेरे लिए यहां से क्या हो चुकी है e की पावर x प्लस 1, ये आ गया। अपन को पूछा क्या है कि भाई c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो g ऑफ 0 की वैल्यू बतानी। तो भाई g ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, e की पावर 0 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था तो उसको नहीं लिया मैंने। क्लियर है या नहीं, तो आंसर कितना हो गया 2। इसी तरह से एक और क्वेश्चन 2014 का, देखिए क्या दिया हुआ है, e की पावर x प्लस 1 बाय x, साथ में वही टर्म, तो फिर से वापस चमका कि e की पावर कुछ भी दिखे तो उसको क्या मान लूं gx, साथ में क्या आना चाहिए fx, और साथ में क्या होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन g डैश x और प्लस fx। ये अगर पैटर्न होगा तभी मैं आंसर क्या लिख दूंगा e की पावर gx इंटू fx। अब देखो कंपेयर करके देखो बड़ा ही इजीली, e की पावर x प्लस कितना है 1 बाय x, यानी gx कितना हो चुका है x प्लस 1 बाय x हो चुका है मेरे लिए, साथ में क्या आना चाहिए g डैश x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। क्लियर, 1 बाय x का क्या होता है बेटा -1 बाय एक्स स्क्वायर, कैसे होता है देखो इधर x की पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएशन -1 आ गया आएगा, -1 यानी x की पावर -2, यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख दिया कि x1 बाय x का डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या है fx ढूंढना है, साथ में क्या दे रखा है ये टर्मिनोलॉजी, तो अभी मेरे को fx पता नहीं है, वो ढूंढते ही मेरा काम हो जाएगा। यानी मैं क्या कर सकता हूं, आइए नीचे देखिए, मेरे को ये जो टर्म लिखी हुई है अंदर वाली वो ये बनानी है। अपन को क्या दी हुई है टर्म x माइनस 1 बाय एक्स है ना, और प्लस का 1। अब खुद सोचो आप, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर है नेगेटिव का, अपन को क्या चाहिए -1 बाय एक्स, कब आ सकता है जब x से मल्टीप्लाई करूं तभी एक पावर कटेगी। यानी अगर fx को सोचा कि x ले लूं तो x इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, यानी x इंटू 1 तो x इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स प्लस 1। क्या यही सेम चीज बनी अपने पास देखो, यानी अगर मैं fx को x कंसीडर करता हूं, क्यों कंसीडर कर रहा हूं वो समझना, यहाँ 2 पावर है अपने पास, कितनी पावर है बेटा ये 2, मुझे क्या चाहिए सिर्फ एक पावर, तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगी, तो मैंने करके देखा, यानी कि आंसर क्या है x इंटू ये अपने पास क्या है fx x, तो आंसर क्या होता है e की पावर gx इंटू fx, यानी x, यानी x e की पावर x प्लस 1 प्लस c, यानी कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन अपना करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस थे अपने पास जेईई मेंस के रिपीटेड जो इंटीग्रेशन में आए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जहां मैं बताने वाला हूं कि क्या जेईई मेंस में पैटर्न चलने वाला है और उनको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है।